हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत कुमार गुप्ता और आज मैं सभी को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स। मतलब अगर आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, पूरे होल अर्थ की, मीन्स ऑल द यूनिवर्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स। मतलब कि अगर जैसे सेल्स कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे कि आपने कभी घर बनते हुए आपने कभी देखा होगा, जैसे कभी आप घर बनता हुआ कभी आपने देखा होगा, तो घर पे ऐसे क्या होते हैं, ईंटें लगे होते हैं। और इसी घर के ईंटे से ही हमारा क्या होता है, एक घर का निर्माण होता है, मीन्स फॉर्मेशन होता है। एक क्या होता है, घर का फॉर्मेशन होता है एक। तो वैसे ही क्या होते हैं, सेल्स ही हमारे बॉडी में ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। और ऐसे ही अरेंज होने के साथ वो हमारे एक बॉडी का निर्माण होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी होता है। इसलिए कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल। सेकेंड इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स ये क्या है, एक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बात किया ना कि हमारे बॉडी का हर एक जो चीज़ है ना, सेल, ये क्या होता है, ये सेल से ही बना हुआ होता है। हर एक बॉडी पार्ट सेल से ही बना हुआ होता है और इसी से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी होता है। इसलिए कहते हैं सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ थर्ड इज द सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। ये वही हैं जिन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। वो कब? 1665 में फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट व्हाट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स arise फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स द सेल्स इज कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स जो सेल्स होते हैं ना, एक्चुअली मतलब कि जो पहले जो सेल होता है ना, उसी से ही सेल से बनते हुए। ये मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है, क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, तो उसी प्री एग्जिस्टिंग से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? न्यू सेल का फॉर्मेशन। ऐसे नहीं है कि हवा में आता, नहीं, जो पहले जो सेल है उसी सेल से नया सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। ये है रॉबर्ट हुक, जिनकी मैंने अभी पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये द वन दैट डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम इन 1665। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल यूजिंग कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। जो आपने कभी देखा होगा, जो कभी कल लैब में ये माइक्रोस्कोप लगा होता है, तो इसी के हेल्प से रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की क्या किया था, सॉरी, सेल्स को डिस्कवर किया था। आप भी देख सकते हैं जब आप लैब में जाएंगे ना, तो नॉर्मली रॉबर्ट सॉरी आप माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, ये सेल को देख सकते हैं। What he saw, he looked like a small box, so called themselves। कभी आप जब इस इन्होंने क्या हुआ कि जब उस माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको क्या हुआ, एक हनीकम, मतलब होता है कि जैसे नहीं होता है कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वैसे ही ये क्या हुआ, दिख रहा था। जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो इसका क्या होता है, स्मॉल बॉक्स, या फिर कह सकते हैं हनीकम, मतलब कि एक मधुमक्खियों का झुंडा जो होता है ना, जो बनाते हैं, छत्ते होते बनाते हैं, उसी तरह ये दिखता है सेल्स का स्ट्रक्चर जो रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो टाइप्स ऑफ सेल की मैं बात करूं तो एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्या होता है, सिंपल होता है, और क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, आप तो बहुत नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बहुत अच्छी बैक्टीरिया जो होती है, जो हमारे पेट में पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ई कोलाई। तो ये तो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया का, मतलब मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, अ कॉम्प्लेक्स हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हम लोग का है, अपने आप को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। किसमें? क्योंकि इसमें हमें न्यूक्लियस होता है। और प्लांट और एनिमल की हम लोग बात करते हैं। प्लांट मतलब जो पेड़ पौधे, और एनिमल्स मतलब हम लोग में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जो यहाँ दो डिफरेंशिएट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बात किया है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी न्यूक्लियस का नाम नहीं है। तो मेन डिफरेंस ये क्या है, यूकैरियोटिक हैव द न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक डजंट हैव। अब बाकी आप देख सकते हैं राइबोसोम्स है, यहाँ भी राइबोसोम्स है, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ भी देखिए, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स
को नहीं दिखाया गया है। डीएनए है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? यूकैरियोटिक्स के पार्ट है और ये प्रोकैरियोटिक। ये डिफरेंशिएशन जैसा कि मैंने बता दिया, इसमें न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो पहला जो हो वो है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? ये आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि जो पहला जो हमारे जैसे हमारी बॉडी का जो, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, तो जो पहला जो आउटर जो पार्ट है ना, ये क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। सेल का मतलब कि जो पहला जो ये आउटर एरिया, ये आउटर एरिया जो है ना, ये ये जो आउटर एरिया, इसको हम क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कुछ ही चीज़ों को ये क्या कर सकता है? परमिएबल मतलब कि अंदर या बाहर कर सकता है, मतलब कि जाने दे सकता है। हर चीज़ को नहीं, सिलेक्टिव कुछ ही चीज़ों को, इसलिए कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। मतलब थोड़ा सा जैसे कभी आपने खाया होगा जेली लाइक, उसी तरह थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा सॉफ्ट, दोनों मिला के साइटोप्लाज्म सॉरी जेली लाइक फ्लूइड होता है ये। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। जैसा कि मैंने बात किया कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक कह सकते हैं ना, जैसे हमारी ब्रेन होता है ना, ब्रेन हमारे बॉडी को पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियस हमारे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। दूसरा, बाकी ऑर्गेनेल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम, ये क्या है? सेल के स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस सेल का दिखाया हुआ है, थोड़ा सा ये डिसेक्शन करके देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, ये क्या है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेल का मतलब डिसेक्शन पार्ट है, जो सेल को काट के, जैसे ना काट दिया जाता है, तो उसके सेल का अंदर अंदर का पार्ट है, क्या क्या दिखता है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख सकता है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोस, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी है। ये सब क्या है? ये है न्यूक्लियस का पार्ट, न्यूक्लियस का, ये सेल के अंदर का पार्ट है। न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? गोल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? ये सेल्स के अंदर का पार्ट है। तो जैसा कि आप इस सेल को देख सकते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करूं, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। ये है प्लांट सेल का डिफरेंस। एनिमल सेल में नो सेल वॉल, नो क्लोरोप्लास्ट, स्मॉल वैक्यूल्स। ये है डिफरेंशिएशन, मतलब कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूँ। बोथ है द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। जबकि दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेल्स होता है, ये दोनों में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एक प्रेजेंटेशन किया है वीडियो से, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे आप प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अभी आप खुद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अपने से खुद से, तो आप देख सकते हैं ये, जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स है, ये दिखाया गया ये। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कैसे आप पता कर लेंगे कि ये क्या है, प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। देखिए, जैसा कि इसने एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सेल वॉल। अब एक बात बताइए, सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, और सॉरी प्लांट सेल में होता है, और इसमें क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया एनिमल सेल, और ये क्या हो गया? प्लांट सेल। तो यही है डिफरेंशिएशन है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। बाकी सारे के सारे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट भी होता है प्लांट सेल में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये क्या है? सेल इज द बेसिक कंक्लूजन, आप देख सकते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट परफॉर्म ऑल एज